हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना गुप्ता आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एसएसटी चैप्टर नंबर 4 एन आइडियल होम। तो एन आइडियल होम क्या होता है बच्चों? मतलब एक अच्छा सा घर, एक परफेक्ट घर जो हर कोई चाहेगा कि हमारा ऐसा घर हो जिसमें कोई गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर, उसे कहते हैं एन आइडियल होम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयशा लिव्स इन ए स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए स्मॉल टाउनशिप ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश। आयशा थी जो वो कहाँ रहती थी? उत्तर प्रदेश में बेगमपुर नाम के टाउन के बाहरी एरिया में। आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी एरिया, जो टाउन के बाहर का एरिया होता है उसके आउटस्कर्ट्स कहते हैं। दी रोड्स आर कच्चा एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड। रोड्स कैसी थी वहाँ की? कच्ची थी, मतलब सीमेंट की नहीं थी, पक्की रोड्स, कच्ची मिट्टी की सड़कें थी। और ड्रेन्स कैसी थी? अनकवर्ड थी, बिना ढकी हुई। बट आयशा's फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। बट आयशा की जो फैमिली थी वो अपना घर और सराउंडिंग्स, मतलब अपने आसपास का एरिया बहुत क्लीन रखती थी, साफ़ सुथरा रखती थी। The entire neighborhood ensures that the garbage is not thrown in the drains or on the streets. Entire मतलब पूरा जो नेबरहुड था उनका यह ध्यान रखता था कि जो गार्बेज है, कूड़ा है, वो ड्रेन्स में या स्ट्रीट्स में, गलियों में ना फेंका जाए। They have dug a pit at a small distance where the garbage is thrown and कवर्ड विद सॉयल टू कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट। उन्होंने क्या कर रखा था ताकि गंदगी ना फैले? अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक गड्ढा खोद रखा था छोटा सा, उसमें वो सारा कूड़ा डालते थे, गार्बेज, और उसके ऊपर कवर करने के लिए सॉयल, मिट्टी डाल देते थे ताकि इससे क्या बन जाए? कंपोस्ट बन जाए और वो पेड़ पौधों में डालने के काम आए। तो बच्चों इससे क्या हुआ? गड्ढा खोद कर कंपोस्ट बनाने से एक तो गंदगी नहीं फैली और ऊपर से कंपोस्ट भी बन गई हमारे पेड़ पौधों में डालने के लिए। कितना अच्छा आइडिया है। नीरज लिव्स इन अ मैंशन इन विलेज भोगपुर। जो नीरज नाम का लड़का था वो मैंशन में, मतलब एक बहुत बिग से अच्छे से हाउस में रहता था भोगपुर नाम के विलेज में। इट इज़ सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। उसके घर के आसपास क्या था? बहुत सारी ग्रीनरी थी, पेड़ पौधे थे। इट इज़ ए विलेज ऑफ रिच फार्मर्स बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट। इस विलेज में, गांव में बहुत सारे रिच अमीर फार्मर्स थे, बट पीपल क्या करते थे? कहाँ पर वेस्टेज फेंकते थे? गार्बेज, अपने ही घर के मेन गेट के पास वो सारा कूड़ा फेंक देते थे, मेन गेट के बिल्कुल बाहर। ए ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड। इससे क्या हो गया था? उनके घरों के पास एक बहुत बड़ा सा कूड़े का, स्टिंकिंग मतलब बदबूदार कूड़े का ढेर, एक्यूमुलेटेड मतलब ढेर, इकट्ठा हो गया था। द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स। विलेजर्स जब उनके घर के पास से जाते थे तो उनको अपने नोज़ को क्या करना पड़ता था? कवर करना पड़ता था। मोर ओवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोस ब्रीड ऑन द गार्बेज। और क्या होता था वहाँ पर? मच्छर और मक्खियाँ पनप रहे थे कूड़े के ढेर पर। How are the surroundings of Aisha's house better than Neeraj's house? Give 2 reasons. तो हमें 2 रीजन्स बताने हैं कि आयशा के घर के सराउंडिंग्स, आसपास का एरिया कैसे बेटर था नीरज के हाउस से। तो कैसे बेटर था? एक तो वो बहुत साफ़ सुथरा था, वो क्लीन था। आयशा's हाउस सराउंडिंग्स आर क्लीन। और सेकंड पॉइंट है कि उन्होंने एक गड्ढा खोद रखा था, पिट खोद रखा था, उसमें सारा गार्बेज डालते थे और उससे क्या बना रहे थे? कंपोस्ट। दे हैव डग अ पिट नियर देयर हाउस, दे थ्रो देयर गार्बेज एंड कवर इट विद सोयल टू मेक इट कंपोस्ट। मेंशन 1 गुड पॉइंट एंड 1 बैड पॉइंट ऑफ नेबरहुड। आपको अपने नेबरहुड का एक अच्छा और एक बैड पॉइंट बताना है। We all are all responsible for keeping our neighborhood clean. हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं अपने नेबरहुड को, अपना पास पड़ोस को साफ रखने के लिए। एंड नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर
हीज या हर हाउस वेल एज द सराउंडिंग्स। जो नेबरहुड में है हर एक मेंबर रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने घर के आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखे, अपने घर में भी और घर के आसपास भी। फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए हाउस इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस एंड द नेबरहुड। जो घर का वो साइज़ है और कहाँ पर किस एरिया में है, लोकेशन और बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्या है कि अपने हाउस को मेंटेन करके रखना और साफ़ सुथरा रखना और अपने पास पड़ोस को भी अच्छा सा बना के रखना, साफ़ सुथरा रखना। ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्ट इनटू एन आइडियल होम इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। एक सिंपल से अपने छोटे से घर को भी हम एक आइडियल होम बना सकते हैं अगर हम इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सनलाइट, इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप्स द रूम ड्राई। द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे। देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज और वरांडास टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या करती है, ये हमारे घर को ब्राइटन करती है, शाइन करती है, सारे घर में रोशनी आती है और रूम्स को क्या करती है, ड्राई रखती है। अगर कुछ सीलन वगैरह आई हुई है तो वो इससे सूख जाती है, नमी सूख जाती है और ड्राई रहते हैं रूम्स। सनलाइट क्या करती है, जर्म्स को भी, कीटाणुओं को भी दूर कर देती है। हमारे घर में वो सारी विंडोज़ होनी चाहिए और वरांडास होनी चाहिए ताकि अच्छे से सनलाइट घर के अंदर आ सके। डू यू नो सनलाइट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी विच स्ट्रेंथन्स आवर बोन। सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में बहुत सारा विटामिन डी मिलता है जिससे हमारी बोन्स, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसलिए हमें बच्चों डेली थोड़ी देर धूप में अवश्य बैठना चाहिए, कम से कम 20 मिनट डेली धूप में बैठना चाहिए। Ventilation. Windows and doors should face each other to allow free flow of fresh air. जो विंडोज़ और डोर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए ताकि हवा बिल्कुल आर पार हो सके, फ्रेश एयर अंदर आ सके। दे आल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। इसके साथ साथ ये भी फ्रेश एयर तो आनी चाहिए, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो घर के अंदर की डर्टी एयर है वो बाहर निकल सके ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। डू यू नो एन आइडियल होम शुड हैव ए चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट। एक आइडियल होम में एक चिमनी या किचन में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए ताकि स्मोक, जो धुआं है, वो बाहर निकल सके। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ओडर एंड पोल्यूशन। इससे क्या होता है, घर के अंदर की स्मेल और पोल्यूशन दूर हो जाता है। सैनिटेशन, एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। जो आइडियल होम है उसमें ड्रेनेज सिस्टम, नाले का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ढंग से काम करना चाहिए ताकि जो गंदा पानी है, वेस्ट पानी है, बाहर निकल सके। द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोच। जो ड्रेन्स है वो कवर होनी चाहिए और उनकी रेगुलर सफाई होनी चाहिए ताकि वहाँ पर मच्छर, मक्खियाँ और जर्म्स, कॉकरोच वगैरह ना पैदा हों। ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, कोलेरा एट्सेट्रा। द डस्टबिन शुड हैव अ लिड एंड इट मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। जो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है वो हमें काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता है जो मच्छरों वगैरह से पैदा होती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, कोलेरा। और हमें डस्टबिन जो है ढक कर रखना चाहिए और उसे रोज़ साफ़ करना चाहिए। इट मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। डू यू नो द ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम एंड किचन शुड स्लोप फॉर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। जो बाथरूम और किचन की नालियाँ हैं वो अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए जो ताकि वो क्लीनिंग होती रहे उनकी। Doors and windows. A good house should have 2 doors, a wooden door and a wire net door.
एक अच्छे हाउस में जो है 2 तरीके के डोर होने चाहिए। एक वुडन डोर, वो तो सबके घर में होता ही है, उसके साथ साथ एक वायर नेट का जाली वाला डोर भी होना चाहिए ताकि मच्छर वगैरह अंदर ना आए। द विंडोज शुड हैव फ्लाई मैश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे एंड अलो फ्रेश एयर। विंडोज़ खिड़कियों पे भी जाली लगी होनी चाहिए ताकि मच्छर और मक्खियाँ घर के अंदर ना आ सके और फ्रेश हवा आ सके। वाटर सप्लाई, एन आइडियल होम मस्ट हैव सफिशिएंट वाटर सप्लाई फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वाइपिंग फ्लोर्स एट्सेट्रा। एक आइडियल होम में ये वाटर सप्लाई अच्छे से आना चाहिए, पानी अच्छे से आए ताकि वहाँ के सारे काम अच्छे से हो सके। बेथिंग का, कपड़े धोने का, बर्तन वगैरह साफ़ करने का और फ्लोर साफ़ करने का काम, इन सब के लिए पानी चाहिए होता है। तो इन सब के लिए अच्छे से पानी घर में आना चाहिए। दिस स्केर्सिटी ऑफ वाटर कैन लीड टू अनहाइजेनिक सराउंडिंग। पानी की कमी से जो अनहाइजीनिक पैदा होती है, गंदगी पैदा होती है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वैसल। जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, वो वैसल मतलब साफ़ सुथरे और ढके हुए बर्तनों में रखना चाहिए। स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल्स। जो स्टोरेज टैंक्स हैं, ऊपर हमारे घरों के टंकियाँ होती हैं, उनको भी हमें एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे 2-3 महीने बाद साफ़ करते रहना चाहिए। सेफ्टी, द डोर्स एंड विंडोज़ शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। अब हम अपने घर की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। एक आइडियल होम में सेफ भी होना चाहिए। जो डोर्स और विंडोज़ पे लॉक्स लगे होने चाहिए। द मेन डोर मस्ट हैव अ स्पाई आई टू इंश्योर दैट द डोर इज़ नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स। मेन गेट पे एक आई लगी होनी चाहिए जिसमें से हम स्पाई आई होनी चाहिए, जिसमें हम झाँक कर देख सकें कि बाहर कौन बेल बजा रहा है और हम किसी स्ट्रेंजर के लिए गेट ना खोलें। देयर शुड बी अ वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स हाउस। घर के चारों तरफ एक दीवार होनी चाहिए ताकि एनिमल्स और अजनबी लोग, चोर वगैरह घर के अंदर ना आ सकें। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप इन केस ऑफ ए फायर और अदर नेचुरल कैलेमिटी। घर से बाहर निकलने के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक गेट होना चाहिए ताकि हम जल्दी से बाहर निकल सकें। अगर आग वगैरह घर में लग जाती है या कुछ भूकंप वगैरह आ जाती है तो पीछे की तरफ भी एक गेट होना चाहिए जहाँ से हम निकल सकें। डू यू नो द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टन्स। कर्टन हेल्प द हाउस लुक नाइस एंड मेंटेन प्राइवेसी। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड डस्ट हाउस। जो डोर्स और विंडोज़ पे कर्टन्स होने चाहिए। कर्टन किस में हेल्प करते हैं? घर को अच्छा दिखने में, और इससे प्राइवेसी भी रहती है, बाहर से कोई झाँक कर घर के अंदर नहीं देख सकता। इससे कर्टन्स की हेल्प से मच्छर और मक्खियाँ और डस्ट भी अंदर नहीं आती। नंबर 7 पे है क्लीनलीनेस। ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। एक हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टिंग एवरी डे। आपने देखा होगा फर्नीचर वगैरह पे थोड़ी थोड़ी धूल बैठ जाती है तो हमें उसको डेली साफ़ करना चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए। फ्लोर्स शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट। फ्लोर्स को हमें उससे डिसइंफेक्टेंट से पोछा वगैरह लगाना चाहिए, फिनाइल्स का पोछा लगाना चाहिए ताकि मच्छर मक्खियाँ वगैरह घर से दूर रहें, कॉकरोच वगैरह। थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस। हमें अपना सामान बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर उधर फैला के रखें। आइडियल होम में बिल्कुल अब सामान अपनी जगह पर रखा होता है। इट कीप्स द हाउस नीट, टाइडी एंड सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। अपना सामान जहाँ से हम उठाएंगे वहीं रखने से अपना हाउस साफ़ सुथरा भी दिखता है और हमारा टाइम भी बचता है किसी चीज़ को ढूंढने में। नंबर 8 पे है बच्चों गार्बेज डिस्पोजल। ए क्लीन होम एंड ए नेबरहुड रिक्वायर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल so that heaps of garbage do not harm the people or the environment। जो एक क्लीन होम है, साफ़ सुथरा घर है या पड़ोस है, उसमें एक गार्बेज जो कूड़े है उसको डिस्पोज करने का एक सिस्टम होना चाहिए ताकि वहाँ पर कूड़े के ढेर इकट्ठे ना हो और
लोगों को और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम्स दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। लोगों को अपने घर के कूड़े में से उन चीज़ों को अलग कर देना चाहिए जिससे हम रीयूज़ कर सकते हैं या जो रिसाइकिल कर सकते हैं। इससे कूड़े का अमाउंट कम होगा। जैसे प्लास्टिक की बोतलें वगैरह हैं, टीन के डिब्बे, तो वो हम डस्टबिन में ना फेंक के कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। इससे कूड़ा भी कम होगा और वो चीज़ें रिसाइकलिंग के काम आ सकेंगी। द गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑन डेली बेसिस। जो कूड़ा है वो अपने आसपास से डेली डिस्पोज हो जाना चाहिए। जैसे कूड़े वगैरह के ढेर इकट्ठे करके आग लगा कर डिस्पोज कर देना चाहिए। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग दी नेचुरल एनवायरनमेंट। हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। वी शुड फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हमें अपने घरों के आसपास फ्रेश प्लांट्स लगाने चाहिए। वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी। हमें अपनी कॉलोनी में भी प्लांट्स लगाने चाहिए। वी शुड लिव इन हारमोनी इनसाइड आवर होम एंड विद नेबर्स। हम अपने घर में और अपने पड़ोसियों से प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। द कोऑपरेशन शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। कोऑपरेशन जो हम एक दूसरे का साथ देते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, सामान, और एक दूसरे की केयर करते हैं, उससे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट वातावरण पैदा होता है। डू यू नो ए हाउस मे बी बिग और स्मॉल, इट मे बी इन ए विलेज और इन ए सिटी, बट इट मस्ट बी क्लीन, सेफ एंड कम्फर्टेबल टू लिव। जो एक हाउस है, घर है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, बट इसे साफ़ सुथरा होना चाहिए और रहने के लिए कंफर्टेबल, आरामदायक होना चाहिए ताकि सब लोग उसमें आराम से रह सके। तो बच्चों, ये था पूरा लेसन। तो आप इसे अच्छे से दोबारा रीड करना। थैंक यू।